बहुत शुक्रिया नादिया। जहां तक ऑपरेशंस की बात है तो अब से थोड़ी देर पहले सिक्योरिटी सोर्सेज से एक खबर आई है कि 5 जुलाई से लेके अब तक 75 टेररिस्ट किल्ड। ये बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके हैं, स्पेसिफिकली जो नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, पश्तून डोमिनेटेड एरियाज ऑफ बलूचिस्तान प्रोविंस है, वहां पर इस तरह की खबरें आई है। अच्छा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है इनका सिलसिला यकीनन जारी है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट उन्होंने बलूचिस्तान को, जाहिर है बलूचिस्तान के इश्यूज बड़े कॉम्प्लेक्स है और ये अभी से नहीं है, तो अभी तक जाहिर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेंस है उसके जरिए जो है बलूचिस्तान को डील किया जा रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, अभी तक तो ये सिलसिला है। लेकिन जाहिर है गुज़श्ता 2 दहाइयों से जायद का अरसा हो चुका है, बलूचिस्तान जो है बम धमाके, रॉकेट हमले, अगवा बराए तावान, ये जो वाकयात है इनका ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। पहले ये था कि जी गुजार में प्रॉब्लम है, गवादर में प्रॉब्लम है, या डेरबुक्टी में है, या कोलू में है। अब बलूचिस्तान के बहुत कम अजला रह गए जहां पर इस तरह के वाकयात रोजाना की बुनियाद पर रुनमा नहीं होते हैं। तो ये यकीनन जाहिर है हमेशा यही होता है, यहाँ पर इस तरह की मीटिंग्स यकीनन यहाँ पे होती है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, फील्ड मार्शल साहब और दीगर जो सिविल और मिलिट्री जो हाई अप्स है, दे पुट देयर हेड्स टुगेदर टू फाइंड सॉल्यूशन। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बलूचिस्तान जो है यहाँ के जो इश्यूज है उसको उस तरह पॉलिटिकल तरीके से भी डील किया जाना चाहिए। जहां पर फोर्स की जरूरत है फोर्स इस्तेमाल करें, लेकिन पॉलिटिकल मींस जो है उनको भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यानी सरफराज बुख्ती साहब की अगर मैं हुकूमत का जिक्र करूं, अभी अब से अगर मैं गलत ना हूं टाइमलाइन पर, तो 2 हफ्ते कबल की बात है जब कराची से एक कपल जाता है 2 बच्चियों के साथ, और वो क्वेटा से फिर भटक जाता है, किसी और रास्ते चला जाता है, और जिस तरह से फिर वो दहशतगर्दों की गोलियों का निशाना बनता है, उससे ये समझ में आता है कि बलूचिस्तान की जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो किस कदर ख़राब है। तो मेरा सवाल यही है कि सरफराज बुख्ती साहब जब से आए हैं, उनके जो मीडिया के मुशीर हैं वो कहते हैं कि हमने अपना भी एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान, एक तो है ही नेशनल एक्शन और प्रोविंशियल एक्शन प्लान है, लेकिन हमने उसको पूरा सही किया है ताकि वो जो जिसे कहते हैं ना कि अब जो होगा वो नहीं होगा। और ये बात जाफर एक्सप्रेस के वाक़े के बाद है, लेकिन माजरत के साथ बलूचिस्तान में एक बड़ा वाक़या होता है, एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, नए फैसले होते हैं, और हर 1-2 माह बाद हम देखते हैं कि सिस्टमैटिकली बलूचिस्तान के एक नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दहशतगर्द बैक वक्त अगर नहीं तो एक के बाद एक वो अटैक करके अपनी प्रेजेंस भी दिखाते हैं, अपनी फोर्स भी दिखाते हैं। तो बुख्ती साहब का कहाँ फेलियर है इसमें? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा 2 इयर्स बैक 25 और 26 अगस्त 2024 ये पहला स्ट्राइक था, बड़ा अपसेट था प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए, फेडरल गवर्नमेंट के लिए। आपने देखा कि बलूचिस्तान के 10 अजला में बैक वक्त हमले किए गए। आपको पता है कि मुसाखिल में पैसेंजर जो है मुसाफिर वो गोलियों का निशाना बने। उस वक्त से लेके फिर हमने कहा शायद ये एक स्ट्रेटेजी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत खामोशी होगी। अब ऑन द ग्राउंड सिटिंग इन क्वेटा में आपको बता सकता हूं, क्वेटा टू कराची हाईवे महफूज नहीं है। आए रोज यहाँ पर इस तरह के अटैक्स होते रहते हैं। आम आदमी का ट्रेवल करना जो है एक अजाब बन गया, इंतहाई मुश्किल बन गया है। आप कराची बाय रोड नहीं जा सकते। इसी तरह क्वेटा टू जैकबाबाद हाईवे बलूचिस्तान को सिंध से मिलाने वाली जो शारा है, माउंटेनियस बोलान वैली से आपको गुजरना पड़ता है। यहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। इसके अलावा क्वेटा टू तफ्तान यानी पाकिस्तान को ईरान से मिलाने वाली शारा, इस पे प्रॉब्लम है। इसी तरह क्वेटा टू, ये थोड़ा सा मैं आपको एक मैप दे रहा हूं, क्वेटा टू चमन हाईवे, आए रोज किला अब्दुल्ला एक ट्रबल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर ट्राइबल डिस्प्यूट्स है, आए रोज यहाँ पर शाहराहों को बंद किया जाता है। इसी तरह क्वेटा टू इस्लामाबाद हाईवे है, आपको पता है दानसर है, दूसरे इलाके हैं, यहाँ पर जो है हमेशा इस तरह के नाखुशगवार वाकयात जो है वो रुनमा होते हैं। अब बलूचिस्तान में आम आदमी एक अजियत में मुब्तला है। आज जब मैं आपसे बात करूं, मैंने कल चेक किया था, किसी दोस्त ने इस्लामाबाद जाना था, क्वेटा टू इस्लामाबाद जो फेयर है एयर टिकट
पता है 1 लाख रुपए से ज्यादा। अब ये सूरत हाल है। पहले आप देखिए, इंडिकेटर्स देखिए बलूचिस्तान की। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI को देख ले तो आपको पता है कि लास्ट ईयर से वो जो पॉपुलेशन काउंसिल ने एक जो डेटा था वो रिलीज किया था, 21 अजला पूरे मुल्क से लिए गए थे द मोस्ट बैकवर्ड, तो उसमें 21 में 17 का ताल्लुक बलूचिस्तान से। अब हम ये देखें, बलूचिस्तान की कुल आबादी 5% से भी कम है, वो 5% से भी कम और 17 अजला, तो फिर आप पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, गुर्बत, भूख, अफलास, इसका रेशियो फिर आप मल्टीप्लाई करें और उसको देख लें। शाह साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।